आपने अक्सर सुना होगा कि एक त्यारा तबाह हो गया है और उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और जब ये ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो इसे एक अहम संगे मील समझा जाता है। आखिर इस ब्लैक बॉक्स को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? इसके अंदर क्या मौजूद होता है? ये ब्लैक बॉक्स होता क्या है? नाजरीन, अगर कोई त्यारा तबाह हो भी जाए तो ये ब्लैक बॉक्स फिर भी बचा रहता है। इस मजबूत ब्लैक बॉक्स की बर्दाश्त कितनी होती है, ये इजाद किसने किया और इसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नाजरीन, ब्लैक बॉक्स जहाज के अंदर लगे एक ऐसे बॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर फ्लाइट का सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। इस बॉक्स के 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहले हिस्से का नाम है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह हिस्सा जहाज के कॉकपिट के अंदर पैदा होने वाली हर तरह की आवाज को रिकॉर्ड करता है। हर तरह की आवाज, चाहे वो पायलट हजरात की हो, चाहे वो कोई अलार्म हो या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हो। नाजरीन, यह आवाज कॉकपिट में आने वाली किसी खूबसूरत एयर होस्टेस की भी हो सकती है। नाजरीन, इस ब्लैक बॉक्स के दूसरे हिस्से का नाम है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर जहाज की बुलंदी, जहाज की रफ्तार, किस टाइम पे जहाज में कौन सा सिस्टम ऑपरेट हुआ, कौन सा सिस्टम एंगेज हुआ और कौन सा सिस्टम जहाज में डिसेबल हुआ, और पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत पर अमल करते हुए कौन सा अमल किया, जहाज की रफ्तार कम की या फिर ज्यादा की। मतलब कि इस फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में हर इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सिस्टम का रिकॉर्ड मौजूद होता है। नाजरीन, इस ब्लैक बॉक्स के तीसरे बड़े हिस्से का नाम है अंडर वाटर लोकेटर। एक त्यारा तबाह होने की सूरत में अगर ये ब्लैक बॉक्स पानी में गिर भी जाए तो इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वक्फे से बरकी लहरें यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस छोड़ता रहता है। नाजरीन, इन लोकेटर्स की मियाद मुख्तलिफ होती है। कुछ लोकेटर्स तो 90 डेज तक भी एक्टिव रह सकते हैं। नाजरीन, अगर इस ब्लैक बॉक्स की इजाद की बात करें तो इसकी इजाद का सहरा एक ऑस्ट्रेलवी साइंसदान डेविड वारन के सर है, जिसने 1953 में इस ब्लैक बॉक्स को इजाद किया। नाजरीन, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि इस ब्लैक बॉक्स पे लिखा होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्ड डोंट ओपन, लेकिन डेविड वारन की वफात पे इसके ताबूत पर लिखा गया फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर इन्वेंटर प्लीज डोंट ओपन। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस ब्लैक बॉक्स का रंग ब्लैक ही होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, बल्कि ये तेज नारंगी रंग का होता है ताकि त्यारे के क्रैश होने की सूरत में ये मलबे के अंदर आसानी से नजर आ सके। लेकिन पहले ये बॉक्स ब्लैक ही होता था। जब वर्ल्ड वार 2 में इस चीज को राज रखने के लिए इसे एक ऐसे बॉक्स में रखा जाता था जो नॉन रिफ्लेक्टिव हो, मतलब के ब्लैक, तो इसी मुनासबत से इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। अब बात करते हैं कि आखिर इस ब्लैक बॉक्स की बर्दाश्त कितनी होती है कि त्यारा तबाह होने की सूरत में भी इसे कुछ नहीं होता और ये बचा रहता है। नाजरीन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एसोसिएशन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक ब्लैक बॉक्स वाटर प्रूफ होता है, 2 टन का वजन 5 मिनट के लिए अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है और 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कंक्रीट पे लगने से भी अपनी शक्ल बरकरार रख सकता है। ये ब्लैक बॉक्स 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर भी बर्दाश्त कर सकता है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि मॉडर्न ब्लैक बॉक्सेस ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का डाटा स्टोर रख सकते हैं, जबकि पुराने ब्लैक बॉक्सेस में ये सलाहियत आधे घंटे की थी। किसी भी मुल्क की अहम इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद हो सकती हैं और इसी वजह से अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक त्यारा तबाह होने की सूरत में इस ब्लैक बॉक्स को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो हम मिलेंगे आपको एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।